नमस्कार, स्वागत आपका एस्ट्रोलव गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलव गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलव गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का विषय है कुंडली के भावों को लेकर। बहुत सारे ज्योतिषी सिर्फ दशाओं के अनुसार ही सारी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन भाव क्या कहते हैं? कुंडली का हर एक भाव वो आप हैं, आपके शरीर का एक अंग है। सभी 12 भाव जो हैं वो आपके शरीर के एक एक अंग हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए पूरा विश्लेषण। शायद जन्म कुंडली के सभी भावों को आपने ठीक से समझा नहीं। कुंडली का पहला भाव सिर्फ भाव नहीं है, आप समझे इस बात। बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से समझें क्या है कुंडली के भाव। कुंडली का पहला भाव सिर्फ भाव नहीं है। आप अपने आप को पहला भाव समझो, क्योंकि पहले भाव में बैठे हुए ग्रह और पहले भाव में आने वाले नक्षत्र ही आपका स्वभाव तय करता। आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, इस चीज़ को पहला भाव तय करें। पहले भाव को ही पढ़ाई करनी है, पहले भाव की ही शादी होनी है, पहले भाव की ही बच्चे होने हैं, पहला भाव ही जिंदगी में कामयाबी या नाकामी का होगा, पहला भाव को ही जिंदगी के सुख और दुख भोगने हैं। यह आपकी पिछले जन्म के कर्मों पर डिपेंड करता है कि भगवान आपको इस जन्म में आसानी से क्या क्या दे। ये पहला भाव आपका दर्शाए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपका जन्म उस लगन में करवा देगा जिस लगन में ग्रह बैठे हों, जो ग्रह आपके धन, कुटुंब और कर्म भाव के मालिक। अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव धन और कुटुंब से देखा जाता है। दूसरा भाव सिर्फ भाव ही नहीं है, बल्कि वह भाव भगवान ने आपके लिए इस जन्म के लिए कुटुंब के तौर पर चुना है। दूसरे भाव से यह होता है कि भगवान ने आपके लिए इस जन्म में कैसा कुटुंब चुना है, और उस कुटुंब में पैदा होते ही आपको कैसा कुटुंब मिला है, और इस जन्म में आपके कुटुंब में आपको कितना धन मिला है। आपने देखा होगा, कोई विराट कोहली के घर में पैदा हो रहा है, कोई अंबानी के घर में पैदा होता है, तो ये आपका दूसरा भाव तय करेगा आप अमीर कुटुंब में जन्मे हो या गरीब कुटुंब में जन्मे हो। ये आपका दूसरा भाव तय करेगा। अब बात करते हैं आगे तीसरे भाव की। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से यह देखा जाएगा कि आपके छोटे भाई बहन होंगे या नहीं। अगर हैं तो वो किस स्वभाव के होंगे। अगर आपके अच्छे कर्म हुए तो वहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, और बुरे कर्म हुए तो बुरे ग्रहों की दृष्टि, जिसकी वजह से आपके अड़ोस पड़ोस और छोटे भाई बहन आपके लिए शुभ होंगे, जो हर तरह से आपका साहस और पराक्रम बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, जो आपका सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर कुंडली का हर भाव आपकी जिंदगी का हिस्सा और आपका शरीर का हर अंग और हर रिश्ता है। समझे इस बात। कुंडली का हर भाव सिर्फ एक भाव नहीं है, आपका शरीर का अंग और आपकी जिंदगी से जुड़े लोगों का है। कुंडली के दशाएं और गोचर आपके पिछले जन्मों का लेन देन तय करते हैं। आपको इस जन्म में क्या क्या मिला और क्या क्या मिलेगा, और किस किस को किस तरह से देना है, वह सब दशाएं और गोचर तय करता है। इस जन्म में कहीं पैदा होना और किसी से बात करना और किसी के साथ में अच्छा या बुरा करना, यह भी पहले से तय है। सच तो यह है कि मेरी इस वीडियो को वही लोग देखेंगे, वही लोग जानेंगे जिनके भाग्य में सुनना देखना पहले से लिखा है, क्योंकि सब भाग्य पे तय करता है। अगर आपके भाग्य में नहीं होगा इस जानकारी को लेना, तो आप नहीं करेंगे, स्किप कर लेंगे या आप देख के इग्नोर कर लेंगे, और मेरे ऊपर वही विश्वास करेंगे जिनके साथ में मेरा बात का होना या मेरा कांटेक्ट होना पहले से लिखा हो। वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, वही लोग इस वीडियो को समझेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। वैसे तो कुंडली के सभी भाव खुद बता देते हैं कि क्या क्या अच्छा या बुरा होगा, लेकिन यह सब जानने के लिए ऋषि मुनियों जितना ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में इतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये बात भी सच है। मैं नहीं कहता हूँ मैं ज्ञानी हूँ या मुझे इतना ज्ञान है, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं हर जातक को ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूं। इसलिए हर कुंडली का अध्ययन बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से करता हूँ। असल में कुंडलियों का अध्ययन इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आप सभी को लगता है। आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में कुंडली की पिक्चर डालते ही 5 मिनट में सामने वाला सब कुछ बता दो। नहीं, ऐसा नहीं हो। सच तो यह है कि कुंडली के हर भाव में बहुत कुछ जिंदगी भर का हर राज छुपा होता है। असल में कुंडली के 3 अध्ययन होने बहुत जरूरी है। सबसे पहला अध्ययन बालपन के हिसाब से होना चाहिए, या 1 साल से 20 साल के बीच की उम्र। दूसरा अध्ययन 20 साल से 40 साल तक की उम्र के बीच में होना चाहिए। तीसरा अध्ययन 40 से 60 साल की उम्र तक होना चाहिए। आप जानते हो कि हर भाव कुंडली का 30 अंश का बनाया गया है। तीनों अध्ययन 10-10 अंश के हिसाब से होने चाहिए। हर भाव में आने वाले शुरू के 10 अंश बाल अवस्था के हिसाब से, 10 से 20 तक अंश युवा अवस्था के बीच का अध्ययन होना चाहिए।
20 से 30 अंश के बीच का तीसरा दिन वृद्धावस्था के हिसाब से होना चाहिए। इस वीडियो में ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति छोटी सी उम्र में ही अपना काम करके धन कमाना शुरू कर देते हैं। आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत होंगे, चाहे आपके रिश्तेदारों में हो, आपके दोस्त में हो, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी आपको दिख जाएंगे। जबकि बहुत ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी 35-40 साल की उम्र में कर्म और धन की शुरुआत होती है। 35 साल से पहले तक बहुत लोग धन और कर्म की समस्या को लेकर समाज में जिल्लत भरी जिंदगी लेकर भटकते रहते हैं इधर से उधर। अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा या अच्छा कारोबार, समाज और घर परिवार में उन्हें नकारा जाता है। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि एक तरफ तो कोई 20 साल की उम्र में ही कामयाब होकर धन कमाना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ कोई बुढ़ापे में प्रवेश कर चुका होता है तब भी निकम्मा कहलाता है। 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक स्टेबल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों का जन्म ऐसे ग्रह के नक्षत्रों में होता है जिन ग्रहों की महादशा कम से कम सालों की हो, उन ग्रहों के कर्म और भाव के नक्षत्रों के मालिक की महादशा लगभग 20 साल के आसपास में ही शुरू हो जाती है। मान लो जैसे कि आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1, 5, 9 भाव में सबसे पहले सूर्य चंद्र के पूरे नक्षत्र आएंगे। लास्ट में मंगल के नक्षत्रों का पहला चरण, 2, 6, 10 भाव में मंगल के नक्षत्रों के 3 चरण होंगे और उसके बाद राहु के पूरे नक्षत्र होंगे। 2, 6, 10 कर्म और धन से संबंधित होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जन्म लेते ही सूर्य की महादशा शुरू होगी, उसके बाद चंद्र की महादशा आएगी। सूर्य और चंद्र की महादशा 6 + 10 दोनों की 16 साल की उम्र में ही बीत चुकी होती है। चंद्र के बाद मंगल की महादशा भी कर्म और धन भाव के नक्षत्रों के मालिक की होगी। मंगल के बाद राहु की महादशा भी कर्म और धन भाव के नक्षत्रों के मालिक की होगी। कहने का मतलब यह है कि कर्म भाव और धन भाव के नक्षत्रों के मालिक की महादशा तो जन्म के नक्षत्रों से अगले तीसरे नक्षत्र से शुरुआत होती है। कुछ लोगों की कुंडली में तीसरे नक्षत्र की महादशा 20 साल की उम्र में आ जाती है और कुछ लोगों की जिंदगी में 35 साल के आसपास हो जाते हैं, तब तीसरे नक्षत्र की महादशा शुरू होती है। मान लो आपका जन्म राहु के नक्षत्रों के पहले चरण में हुआ है। सबसे पहले तो राहु की महादशा आएगी, उसके बाद गुरु की महादशा आएगी। अब इन दोनों को मिलाकर 34 वर्ष हो गए। गुरु के बाद जब शनि की महादशा आएगी वह कर्म भाव के नक्षत्रों के मालिक की होगी और शनि के बाद बुध की आएगी, वह भी कर्म भाव के नक्षत्रों के मालिक की महादशा होगी। उसी तरह अगर गुरु के नक्षत्रों में जन्मे हो तो सबसे पहले गुरु, इसके बाद शनि की महादशा आएगी। दोनों की महादशा 35 साल की होगी। शनि के बाद बुध की शुरू होगी, वह कर्म और धन के नक्षत्रों की महादशा होगी। उम्मीद है कि मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब यह है कि यह डिपेंड करता है कि जन्म के नक्षत्रों से आगे तीसरे नक्षत्र की शुरुआत कितने वर्ष बाद होगी, क्योंकि वहीं से आगे तीसरे और चौथे नक्षत्र की महादशा का वक्त आपका कर्म और धन का वक्त की शुरुआत हो। यह बात अलग है कि कुंडली के कर्म भाव और धन भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो महादशा से पहले अपना फल दे रहा हो। इसलिए अपनी या अपने बच्चों की कुंडली देखो कि कर्म और धन भाव के नक्षत्रों की महादशा कितने साल बाद शुरू होगी, वो क्या काम करेंगे, किस ग्रह से संबंधित करेंगे, यह तो कुंडली के अध्ययन पर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, एक सवाल आप फ्री में पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको आने वाली वीडियो में दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछ सकते हैं और आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा इसी तरीके से किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।